आज की हमारी कहानी का नाम है वो चंद लम्हे। पुरानी दिल्ली का वो रेलवे स्टेशन जो ज़्यादातर लोगों की भीड़ से भरा रहता था, आज वहाँ पर रोज़ के मुकाबले लोग थोड़े कम थे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे और पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म खाली था। वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आते जाते यात्रियों की हमेशा भीड़ रहती थी, आज वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी थी। पास ही एक बेंच पर एक लड़की अपने 2 सूटकेस के साथ बैठी हुई थी और बार बार फोन देख रही थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन बजा और फोन में मैसेज पढ़ के वो गुस्से में बैठ गई और बोलने लगी, ओह गॉड पीयूष, आज फिर लेट हो गए। मैं तो परेशान हूँ। जब से शादी हुई है तब से 2 मिनट के लिए भी अकेले रहने को नहीं मिला, और आज जब मैं अकेले टाइम स्पेंड कर सकती हूँ तो वो भी रेलवे स्टेशन पर वेट करते हुए। राधिका की अभी 4 महीने पहले पीयूष से शादी हुई थी। राधिका की शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए वो पीयूष को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। और वहीं पीयूष पीयूष का तो जैसे सपना था शादी करना। पीयूष को तो राधिका से जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और वो राधिका को एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहने देता था और हमेशा साथ ही रहता था। और हाँ, साथ रहे भी क्यों ना। उसने 16 सोमवार के व्रत जो रखे थे। पीयूष एक मैकेनिकल इंजीनियर था। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी फैमिली, सब थे। और राधिका एक हरफन मौला थी। राधिका को हमेशा पीयूष के आसपास रहना उसे पसंद नहीं था। उसके बोलने से पहले हर चीज उसके सामने लाना उसे, उसके ये स्वीट जेस्चर पसंद नहीं आते थे। और जबकि पीयूष वो हमेशा अपने बिजी शेड्यूल से उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश करता था। तभी राधिका के फोन की रिंग बजने लगती है। हेलो राधिका, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी आओ। मैं यहाँ इतनी देर वेट नहीं करने वाली तुम्हारा, इसलिए तुम जल्दी आओ। सॉरी राधिका, बट अर्जेंट काम आ गया था। एक नया प्रोजेक्ट आ गया था अचानक से, इसलिए मुझे 2-3 घंटे लेट हो जाएगा। आर यू मैड? मैं 2-3 घंटे रेलवे स्टेशन पर क्या करूंगी? प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैंने पास के होटल में तुम्हारे लिए बुकिंग करवाई है। तुम वहां आराम कर लो और थोड़ा घूम फिर भी लेना, तब तक मैं आ जाऊंगा। और रेलवे स्टेशन सेफ भी नहीं है। अच्छा, अब याद आ रहा है तुम्हें कि ये कैसी जगह है? न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले नहीं सोचा था? राधिका, प्लीज तुम अपसेट मत हो। तुम्हारी जो भी भड़ास है वो तुम मुझ पर निकाल लो, बट प्लीज तुम अपना मूड ऑफ मत करो। मैं नहीं चाहता तुम अपनी मम्मी के घर अपसेट होकर जाओ। अच्छा, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें अब? फिक्र तो होगी ना, मैं तुम्हें इतना वेट करवा रहा हूँ, और आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड भी तो हूँ। ओ प्लीज, तुम दिन में 10 बार मुझे क्यों याद दिलाते हो? अरे, इतनी अच्छी वाइफ मिली है मुझे तो क्यों ना याद दिलाऊं। वैसे तो तुम 2 मिनट के लिए अकेले नहीं रहने देते मुझे। दिन में 10 बार कॉल करते, मैसेज करते। अगर इतनी फिक्र होती ना, मुझे यहाँ 4 घंटे वेट करने को नहीं बोलते। अरे बाबा, मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक किया है ना, वहाँ पास में ही है। और वहाँ पास में एक मॉल भी है, तुम जाके शॉपिंग कर सकती हो, स्पा जा सकती हो। पर प्लीज तुम यहाँ पर मत रहो धूप में और गर्मी में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जल्दी आओ। राधिका फोन कट कर देती है। तभी राधिका के फोन में मैसेज आता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, बट अगर ये काम अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुमसे पहले वहां आ चुका होता। सॉरी। एक तो वेट करो, ऊपर से फिर मैसेज पे मैसेज करते रहो। मैं तो इनसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। तभी राधिका को किसी के हंसने की आवाज आती है। आप कौन है और क्यों हंस रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, बट आपकी बातें ही ऐसी है कि सुने बिना रहा नहीं गया। क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे, मेरे पास पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, वुमेन हेल्पलाइन का, सबका नंबर है, समझे आप? अरे, आप तो मुझे गलत समझ रही है, मैं तो सब समझ रही हूँ। मैं अकेली लड़की देखी नहीं। अरे मैडम, मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी आपकी तरह अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है वहां पे। पापा,
मैं चॉकलेट और फ्लावर्स ले आई मम्मा के लिए। पापा, पापा की आंटी कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह वेट कर रही है यहाँ पर किसी का। इनकी भी ट्रेन लेट है क्या? हाँ बेटा, राधिका बोलती है। हेलो आंटी, मेरा नाम अवनी है, पर आप मुझे बेबी बोल सकते हो। सब मुझे बेबी बोलते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो बेटा, मेरा नाम राधिका है। नाइस टू मीट यू। अवनी बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, जिसे देखकर राधिका बोले बिना नहीं रह पाती है। बेटा, आप बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट हो, है ना? सब बोलते हैं कि ये मेरे पापा है कबीर, पर आप इन्हें पापा बोल सकती हो, मैं भी पापा बोलती हूँ। तभी राधिका जोर से हंसने लगती है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे इतनी बुरी तरह बात की। आपको पता है मेरे पापा पुलिस में हैं। ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। मैं अरे कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, अभी यूनिफॉर्म में नहीं हूँ ना, इसलिए। हाय, आई एम रा। हाँ, आप राधिका हो, मैं कबीर हूँ और ये अवनी है, मुझे पता है। कबीर हंसने लगता है और राधिका भी इसकी बातें सुन के स्माइल कर देती है। आपको पता है क्या बेटा, हम अपनी मम्मा का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप टेंशन मत लो, आप पुलिस को बुला रही थी, पुलिस खुद आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर है। आई एम रियली सॉरी वो। अरे कोई नहीं, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी राधिका उस कबीर को थैंक यू बोलती है। इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पूछूं आपसे? हाँ ज़रूर, वैसे भी टाइम पास तो करना है ना। आप इतने गुस्से में क्यों थी? आपकी बातों से लग रहा था कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे। अब वो उनको अर्जेंट काम आ गया, इसलिए। वैसे पीयूष बहुत पंचुअल है, बट आज। अरे वाह, ये लेडीज़ का समझ ही नहीं आता, सब पता है फिर भी गुस्सा हो जाती है। वैसे गुस्से में ही प्यार छुपा होता है। ऐसा नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम अभी इतने अच्छे से नहीं जानते एक दूसरे को। अच्छा, पीयूष मेरे ड्रीम बॉय से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। पर क्यों? सबकी चॉइस डिफरेंट होती है। ओ, ओके। पीयूष हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, मेरे बोलने से पहले सब कर देते हैं, मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें। मुझे तो एक कूल लड़के से शादी करनी थी, जैसे लड़के मूवीज़ में होते हैं वैसे। और राधिका अपने ख्याल में खो जाती है। मूवीज़ और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। मैं अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती थी, ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, ट्रेन जर्नी, स्पा, सब। बट पीयूष 24 घंटे साथ ही होते हैं। ये शादी के बाद फर्स्ट टाइम होगा जब मैं अकेली हूँ। ये सब छोड़, आपकी बीवी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, वो भी क्या अपने मायके से आ रही है? अरे नहीं, मेरी वाइफ एक आर्मी ऑफिसर है। अरे वाह, कितनी कूल होंगी वो तो फिर। हाँ हाँ हाँ, बहुत कूल है, बट मैं और अवनी उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पता है, साल में हम बस 2 महीने के लिए ही साथ हो पाते हैं, और वो 2 मंथ सबसे स्पेशल मंथ होते हैं। हम ना सारे फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हम पूरे साल के फेस्टिवल 2 महीने में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, और कभी थोड़ा सा सैड तो हो जाता है। ओ सॉरी, मैं वो। अरे कोई नहीं, जब मैंने तुम्हारे कॉन्वर्सेशन सुनी तब मैं सोच रहा था, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। जब मन चाहते हो बात कर सकते हो, जब मन चाहते हो कहीं साथ घूम सकते हो। काश ऐसा होता, पर सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती। अच्छा, तुम अगर पीयूष से शादी नहीं करती तो किससे करती? कोई था तुम्हारी नज़र में? अरे नहीं। जब कोई था ही नहीं, जब तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, तो फिर पसंद नापसंद वाली बात ही नहीं आती है। एक बात बोलूँ, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं जानता, बट इतना बता सकता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। उसका साथ कभी मत छोड़ना तुम। हाँ, वो तो दिख ही रहा है
यहाँ मुझे अकेले छोड़कर जनाब अपने काम में लगे हैं। अकेली कहाँ हो तुम? वो तो आप लोग मिल गए, वरना तो अकेली ही होती ना। उसे तुम्हारा इतनी केयर है, उसने तुम्हारे लिए बुकिंग करवाई है ताकि तुम वहाँ रेस्ट कर सको, शॉपिंग कर सको। वो अपने टाइम काम से इतना टाइम निकाल कर तुम्हें मैसेज कर रहा है। उसने तुम्हारे बारे में सोचा अपने काम से पहले। और राधिका सोचने लगती है, शायद ये सच कह रहे हैं। इतना बिजी होने के बाद भी बुकिंग करवाई तुम्हारे लिए, बार बार मैसेज कर रहा है, तुम्हारे लिए पूछ रहा है, क्योंकि ही केयर्स फॉर यू एंड ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग। पर तुम बस अपनी इमेजिनरी पार्टनर के बारे में सोचती हो। अगर ध्यान से देखोगी तो तुम्हारे हस्बैंड में तुम्हें तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट ज़रूर दिख जाएगा। पर मैं पीयूष से प्यार नहीं करती हूँ। करती तो हो? नहीं, तुम अकेले रहना चाहती थी, अकेले ट्रेन जर्नी, शॉपिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। मिल तो गया अपॉर्चुनिटी तुमको, जाओ घूमो, अकेले शॉपिंग करो। पर पर ये मिस राधिका अब अपने मिस्टर को मिस कर रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बार बार फ़ोन क्यों चेक कर रही हो कि तुम्हारे हस्बैंड का मैसेज या कॉल आया या नहीं? मैं तो बस ऐसे ही। तुम मानना नहीं चाहती हो, बट यू लव्स हिम। जो चीज़ तुम्हें उसकी पसंद नहीं, वही तुम अब मिस कर रही हो। पर राधिका, जब कोई हमेशा हमारे साथ होता है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती। बट जब वो इंसान थोड़ा दूर जाता है या थोड़े टाइम के लिए भी दूर जाता है, तब हम उसकी सारी बातें याद करते हैं जो हमें शायद कभी इरिटेट करती हो। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पापा, पापा देखो, मम्मा की ट्रेन आ गई। देखो मम्मा, मम्मा की ट्रेन। अरे हाँ, बातों बातों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, चलो मैं तो चलता हूँ अपनी मिस परफेक्ट के पास। मैं 1 मिनट और वेट नहीं कर सकता उससे मिलने का। चलो बेटा, आंटी को बाय कर दो। बाय बाय अवनी। बाय बाय आंटी। तभी कबीर वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैंने जो कहा सोचना ज़रूर। और हाँ यार, टाइम मिला है तो साथ में स्पेंड कर लो ना, क्या पता कल क्या हो जाए। कबीर वहाँ से चला जाता है और राधिका सोचती है, कबीर सही बोल रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम फील हुआ कि मैं भी शायद पीयूष को मिस करने लगी हूँ। उनके कॉल्स, मैसेजेस, गिफ्ट, छोटे छोटे सरप्राइजेस मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। थैंक गॉड, एटलीस्ट मुझे एहसास तो हुआ। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और राधिका पलट के देखती है। अरे पीयूष! राधिका, राधिका मैं आ गया। आई एम रियली सॉरी राधिका, मैंने इतना वेट करवाया तुम्हें। वो अचानक काम आ गया, आज नहीं करता तो मेरी लीव कैंसिल हो जाती। और तुमको तो पता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर पुणे पक्का लेके जाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए जूस भी लाया हूँ और कुछ खाने के लिए। मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा यहाँ पर। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, ज़रूर पूछो, पहले तुम बैठ जाओ और कुछ खा लो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, तुम्हारी बातों को मुझे कभी बुरा नहीं लगता। पूछो, क्या हुआ? मैंने आपसे इतनी रूडली बात करी, आपको बुरा नहीं लगा मेरी बातों का? नहीं तो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं ही थोड़ा ओवर हो जाता हूँ कभी कभी, मुझे पता है। मैं तुम्हारा आइडियल टाइप नहीं हूँ, बट मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा आइडियल टाइप बन जाऊँ। तभी राधिका जोर से पीयूष को हक कर लेती। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बताओ प्लीज़। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा आइडियल टाइप बनने की। क्यों? क्योंकि तुम जैसे हो मुझे पसंद हो, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज होने की। पता है, आज मैं बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, तुम्हारे कॉल को, तुम्हारे मैसेजेस को। अच्छा जी। पीयूष, हाँ, एक बात बोलूँ? बोलो। आई लव यू। क्या? क्या बोल रहे? इसको समझ में नहीं आया और सुनाई भी नहीं दिया। शायद थोड़ा ज़ोर से बोलोगी तो समझ में आएगा। आई लव यू पीयूष। आई लव यू टू। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बस इतनी सी थी पीयूष और राधिका की कहानी। कभी कभी हम अपनी सोच को इतना फिक्स कर लेते हैं कि हम सामने वाले को देखना ही भूल जाते हैं।
और हमें सामने वाले की क्वालिटीज़ कभी भी उतनी अच्छी लग ही नहीं पाती। इसलिए कभी कुछ लोग सही कहते हैं, कभी कभी दूरियों से ही प्यार का एहसास होता है। कुछ दूरियां आने से लोग और पास आ जाते हैं जितना वो कभी पहले नहीं थे। आज की हमारी कहानी बस इतनी सी है। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके जो भी सजेशंस हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।